Hello everyone and welcome back to our session of Homonium series। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। अगर मिस आउट हुआ है तो एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग रेफर कर सकते हो, राइट। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। होमोनियम वर्ड्स क्या होते हैं हमने दोनों पार्ट्स में बताया है। ऐसे वर्ड्स जो कि साउंड और स्पेल आइडेंटिकल होते हैं लेकिन एक से अधिक मीनिंग होते हैं उसके। लास्ट सेशन में हमने जो वर्ड्स करे थे वो यहाँ पे बताए हैं, डेट, मिनट, सेकंड, टाइप, नेल और बार्क। इनके डिटेल मीनिंग देखने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 रेफर कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं वर्ड्स माइन, सीजन, बैट, रो, वाटर और बूट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है वर्ड माइन। माइन क्या होता है सबसे पहले, ओके। मीनिंग देखेंगे, दैट विच बिलोंग्स टू मी, यानी जो कि मेरा है, बिलोंग्स टू मी जो कि मेरा है। एक तो जो मेरा है उसे हम कहते हैं माइन, दिस इज माइन, ये चीज मेरी है। दिस ब्लू बाइक इज माइन, ये जो ब्लू कलर की बाइक आप देख रहे हो वो मेरी है। एक मीनिंग ये हुआ। इस एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। दूसरा मीनिंग माइन का क्या हुआ, अ टनल फ्रॉम विच मिनरल्स आर टेकन, एक सुरंग जिससे खनिज निकाले जाते हैं, राइट। एक मीनिंग क्या होता है, टनल यानी एक सुरंग होती है। दूसरा मीनिंग होता है माइन का सुरंग जिसमें से मिनरल्स निकाले जाते हो। जैसे ही वर्क्स इन गोल्ड माइन, वो सोने की सुरंग में काम करते हैं। अंडरग्राउंड पैसेज जैसा कुछ रहता है जिसके अंदर ऑलरेडी सब है, आप वहां से सब चीजें निकाल रहे हो, एक होता है वो माइन। एक होता है तो डिग अ माइन और टेक अवे फ्रॉम माइन, यानी क्या हुआ, खान खदान, जिसमें से आप कोयले, टिन है, सोना है आदि कोई भी कितनी भी चीजें होती है जिसको खोद के खुरेद के निकालते हो, वो होता है माइन। तो एक होता है माइनिंग यानी खान खदान में से खोद के निकालना, एक होती है सुरंग जिसमें ऑलरेडी सारे मिनरल्स हैं आप उसे ले रहे हो, और एक होता है मेरा। तो क्या तीन मीनिंग हुए माइन के, एक जो खुद का होना मेरा, दूसरा होता है सुरंग और तीसरा होता है खान खदान, खोद के निकालना, एक अंडरग्राउंड पैसेज में से लेना, और तीसरा जो खुद का है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने तीनों में ये एक एग्जाम्पल कॉमन लिया है। आई लाइक टू माइन इन दिस माइन बिकॉज इट इज माइन। देखिए एक ही स्पेलिंग है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन एक ही सेंटेंस में मीनिंग अलग अलग है। आई लाइक टू माइन इन दिस माइन, इस खान में मुझे मिनरल्स निकालना पसंद है, बिकॉज इट इज माइन, क्योंकि वो मेरा है। समझ आ रहा है, क्लियर। यस, मेरी खान में से मुझे मिनरल्स निकालने में काफी अच्छा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो खान है, खदान है जिसको मैं खोद रहा हूं, डिग कर रहा हूं, वो मेरा खुद का है। क्लियर। तो ये थे माइन वर्ड के तीन मीनिंग्स। आप भी अपना सेंटेंस बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सीजन। अब सीजन वर्ड सुनते ही एक तो हमें क्या क्लिक होता है, जो एक पीरियड होता है साल के दौरान, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो होती है सीजन। कहते हैं ना समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग, होती है ना ऋतुएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इट्स अ फ्लू सीजन, यानी अभी बुखार का सीजन चल रहा है। या फिर मेरा जो पसंदीदा सीजन है वो विंटर है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मॉनसून है या समर है, कह सकते हैं ना। तो एक वो होता है जो कि समय के साथ आता है, हर 2 महीने में एक जो ऋतु बदलती है उसे कहा जाता है। दूसरा सीजन क्या होता है, चलिए फर्स्ट तो सबको पता होगा, दूसरा सीजन क्या होता है, टू सीजन, to add salt, pepper or other spices to give something more flavor। दूसरा जो सीजन है वो खाने को लग के है, यानी किसी भी स्वादिष्ट खाना जिसे कि हम कहते हैं तो उसे हम कहेंगे टू सीजन, स्वादिष्ट खाने को। किसको कैसे कहेंगे इसको, स्वादिष्ट खाने को, स्वादिष्ट खाना बनाना। कोई भी खाना है अगर उसमें मैं सॉल्ट, पेपर सब कुछ ऐड कर
कर रही हूं तो मैं क्या करूं, आई एम एडिंग सीजन, सीजन टू टेस्ट एंड सर्व हॉट। देखिए यानी इसमें सॉल्ट, पेपर, काफी टेस्टी स्पाइसेस है जिससे ये काफी स्वादिष्ट लगेगा और गरम गरम सर्व होगा। तो एक होता है स्वादिष्ट बनाना, मीन्स टू सीजन। मैंने ये पास्ता लाया, आई एम गोइंग टू सीजन दिस नाउ, यानी इसे मैं और स्वादिष्ट बनाने वाली हूँ सारे मसाले ऐड करके। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, मैं क्या कहूंगी, आई एम गोइंग टू सीजन दिस, मैं इनमें और भी स्पाइसेस ऐड करूंगी। इट मीन्स दैट, क्लियर है। तो एक होता है स्वादिष्ट बनाना और एक होती है जो ऋतुएं आती है, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून, समर। तो ये मीनिंग हुए सीजन वर्ड के। नेक्स्ट आता है वर्ड बैट। अब बैट वर्ड सुनते ही हमें क्या क्लिक होगा, सबसे पहले जो क्लिक होगा वो होता है बल्ला, राइट, जो कि खेल के दौरान यूज किया जाता है, क्रिकेट में, बेसबॉल में, जहां पे जो स्टिक होती है उसे हम बैट कहते हैं, राइट। अ लॉन्ग राउंडेड स्टिक यूज्ड टू हिट अ बॉल। कुलदीप gave me his baseball bat। कुलदीप ने मुझे उनका बेसबॉल का बल्ला जो था दे दिया। तो एक ये बैट हुआ। दूसरा बैट क्या होता है, एन एनिमल विथ विंग्स एंड अ फरी बॉडी, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, चमगादड़, राइट। आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, जो चमगादड़ है मुझे उनसे काफी डर लगता है। क्लियर है। बैट वर्ड के दो मीनिंग, एक जो स्टिक बल्ला होता है और दूसरा एक एनिमल होता है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है रॉ। रॉ वर्ड का क्या मीनिंग होता है, अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पीपल और थिंग दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर और अ रॉ ऑफ सीट्स, यानी अ स्ट्रेट लाइन जिसे के कहते हैं, ये हुई रॉ। तो मैं कह सकती हूँ ये रॉ नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। उसे रॉ कहा जाता है, जिसे कि हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, पंक्ति भी कह सकते हैं। We are going to arrange the desk in 5 rows of 6 desks each। हम जो डेस्क है उसे 5 रो में अरेंज करेंगे, जहां पे 6 डेस्क हर जगह पे हर रो में होंगी। दूसरा मीनिंग क्या होता है, चलिए वो इंटरेस्टिंग है। ये तो सबने सुना होगा, सबको पता होगा, रॉज एंड कॉलम्स भी हम कहते हैं। लेकिन दूसरा रॉ क्या, टू रॉ क्या होता है, टू मूव अ बोट थ्रू वाटर बाय यूजिंग ओर्स, यानी नाव चलाना ओर्स के थ्रू। तो नाव चलाने को भी हम कहते हैं टू रॉ। जब भी हम कहें कि नाव चलाना, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है टू रॉ। आई लाइक टू रॉ माई बोट इन अ काम लेक। आप कभी भी ये सेंटेंस सुने, आई लाइक टू रॉ माई बोट, यानी मुझे नाव चलाना काफी पसंद है, इन द काम लेक, यानी मुझे शांत झील में अपनी नाव चलाना पसंद है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर यानी सबको पता है, उसका मीनिंग होता है पानी, राइट। वाटर का मीनिंग क्या होता है, पानी होता है। तो एक मीनिंग तो ये हुआ, एक क्लियर लिक्विड जिसमें ना कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, जो कि बादलों से आता है बारिश की तरह, राइट, उसे कहा जाता है वाटर, पानी, जो कि पीने के लिए, नहाने के लिए, वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई लव ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह मुझे पानी पीना काफी पसंद है। और एक मीनिंग वाटर का क्या होगा, देखिए, एक तो वो हुआ जो एक्चुअल मीनिंग है। दूसरा, जब हमें किसी चीज पे कुछ डालना हो लिक्विड फॉर्म में, तो हम कहते हैं टू pour water on something, means to water, प्लीज डू वाटर माई प्लांट्स, यानी उसे पानी पिलाना नहीं है, उस पे पानी डालना है। प्लीज वाटर माई प्लांट्स व्हाइल आई एम इन द स्पेन, जब मैं स्पेन में हूं तब मेरे पौधों को पानी डाल देना, उसे भी वाटर कहा जाता है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट आता है बूट। बूट का क्या मीनिंग होता है, टू कवर फॉर द फुट नॉर्मली मेड ऑफ लेदर और रबर, यानी पैरों को जो कवर करने की जो फुटवेयर्स होते हैं उसे भी हम बूट कहते हैं, राइट। पैर को कवर करने के लिए जो पहने जाते हैं लंबे से, उसे बूट्स कहा जाता है। आई कैन नॉट फाइंड माई विंटर बूट्स एनीवेयर। देखिए विंटर बूट्स क्या होता है, जो इतने लंबे से होते हैं, राइट, वो होते हैं विंटर बूट्स। तो पैरों को कवर करने के लिए जो पहनते हैं हम, उसे बूट कहा जाता है। दूसरा बूट क्या होता है, ट्रक ऑफ द कार। ट्रक ऑफ द कार क्या होती है,
जो कि कार की डिक्की होती है, उसे भी बूट कहा जाता है, राइट। दे फाउंड द मिसिंग मनी इन द बूट ऑफ हिज कार। जो पैसा नहीं मिल रहा था, मिसिंग था, गायब था, वो कहां से मिला? गाड़ी के डिक्की से मिला, द बूट ऑफ हिज कार। एक और मीनिंग होता है बूट का, टू बूट, उसका मतलब टू फोर्स टू लिव अ प्लेस, किसी जगह को मजबूरी में छोड़ के जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मजबूरी में, उसे भी बूट कहा जाता है। दे बूटेड जेम्स यस्टरडे, उन्होंने क्या किया कल? जेम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे हटा दिया, राइट, डिसमिस कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मजबूरी में उनकी वजह से जेम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा, जहां पे वो थे वो जगह छोड़नी पड़ी। तो यहाँ पे हमने ये 3 चीजें बताई है। एक तीसरा मीनिंग था जगह छोड़ना, मजबूरी में या कोई भी किसी भी कारण से मजबूर होके जगह छोड़ना, राइट। एक होता है जो हम पैरों में पहनते हैं, विंटर बूट्स फॉर एग्जाम्पल। दूसरा होता है गाड़ी की जो डिक्की, और तीसरा डिसमिस होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, राइट, जगह छोड़ना। और भी कई मीनिंग्स होते हैं बूट वर्ड के, मैंने यहाँ पे 3 ही मीनिंग बताए। जैसे कि हम और भी कह सकते हैं, जैसे कि हम सिस्टम अगर ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो हम कहते हैं द सिस्टम इज बूटिंग, वो ऑन हो रहा है। वैसे और भी मीनिंग्स है, राइट। तो आप अच्छे से इन 3 मीनिंग्स को, और भी दूसरे मीनिंग्स हैं, उन्हें समझिए और हमें अपने एग्जाम्पल्स आप बताएंगे, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।